नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ मैं आपको केसेस के बारे में बता रही थी। कल मैंने आपको पजेसिव और दूसरा उसका जेनेटिव केस के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नॉमिनेटिव केस के बारे में, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के बारे में, डेटिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ग्रामर में पता होनी चाहिए। तो लेट अस डू नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक वट एवर वी आर गोइंग टू study today. Okay, then what is a nominative case? A word in a sentence which is used as subject of the same. A word in a sentence, sentence का वो word जो as a subject sentence में use किया गया है वो हो, उसको हम मानेंगे क्या। एक तो वो सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है उसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस बोलेंगे आप उसको एक तो, ठीक है, एक आप उसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, दूसरा आप उसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनेटिव केस। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज Savita can write a story. Here in this example, Savita is the subject of a sentence. In that case, as per the concept I taught you just earlier, the subject of a sentence is Savita, and we can regard it as the nominative case. ये subject of a sentence है, इसलिए हम इसको यहाँ पे मानेंगे nominative केस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नमिता सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, हियर वी विल टेक द सब्जेक्ट हियर। ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है नमिता, द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड हियर। आपका नॉमिनेटिव, आपका केस नमिता हुआ नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। ओके, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है आपका शिवानी डिलीवर्स अ स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट शिवानी है, तो ये हुआ आपका नॉमिनेटिव केस। बेसिक सा है, अगर इनको आपको आगे भी आपको इनको थॉरली करना होगा देन यू कैन कमेंट मी, मैं आपको करवाऊंगी। ओके, अभी थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट है। ओके, अब ये तो हो गया आपका नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अब हम इसी का, अब समटाइम्स क्या होता है, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस और नॉमिनेटिव केस में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होते हैं। तो let us do not getting confused. We can take the concept of nomination of address also here. Okay, तो क्या है nomination of address? When the subject is mentioned in a sentence. Mentioned in a sentence मतलब कि किसी को स्पेसिफिक नाम लेके पुकारा जाता है या फिर उसको स्पेसिफाई किया जाता है, मेंशन किया जाता है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। तो जब किसी भी सेंटेंस में किसी को स्पेशली मेंशन किया जाता है, ठीक है, जो आपके when the subject is mentioned in a sentence are called nomination of address। तो वो जो सब्जेक्ट है जिसको मेंशन किया जाएगा वो होगा आपका नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, राधा कम हियर। ओके, अब अगर हम जेन्युइनली किसी को नाम लेके ना बोले तब भी कोई कम हियर का मीनिंग समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे राधा को बोला गया, राधा कम हियर, सो यहाँ पे हमने राधा को क्या किया, मेंशन किया। इन दैट केस राधा विल बी द नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस ऑफ दिस सेंटेंस, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। ओके, here in this sentence we will repeat the same process. Gentleman sit here. Okay, अब किसी को अगर हम जनरली बोले sit here या फिर sit down, okay, लेकिन हमने किसी को सबको नहीं जेंटलमैन बोला है, यहाँ पे जेंटलमैन नहीं बोला है। ये देखिए, ये वाला वर्ब है जो मैंने प्लूरल्स में आपको करवाया था, तो ये यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म है मींस यहाँ पे किसी एक को स्पेसिफिकली मेंशन करके बोला जा रहा है कि इधर बैठ जाओ।
Okay, in that case, in this sentence, the gentleman will be the nomination of address. Okay, next is complement of the verb or verb of incomplete predication. If you remember, verbs के दौरान मैंने आपको ये वाला करवाया था, अगर नहीं तो आप वीडियोस को पीछे जाके वीडियोस को देख सकते हो, वहां पे मैंने ये बहुत अच्छे से करवाया है. ओके, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं यहाँ भी करवाने वाली हूँ, डोंट वरी. तो देखिए, व्हेन अ वर्ब इज नॉट एबल टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, जब कोई भी वर्ब जो है किसी सेंटेंस में आती है और एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती है, तब क्या होता है, ठीक है, देन वी एड सम वर्ड्स टू इट. तो फिर हम वर्ब के साथ कुछ वर्ड्स को ऐड कर देते हैं टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वहां हमें वर्ब के साथ कुछ वर्ड्स को ऐड करना होता है. कॉमनली हमें एक ही वर्ड ऐड करना होता है, ठीक है. देन दोज एडिड वर्ड्स आर कॉल्ड, जो वर्ड हमने ऐड किए होंगे उनको हम बोलेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन या फिर कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब. कंप्लीमेंट में मतलब पूरक जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है, पूरक वर्ड्स हिंदी में आप बोलते हो ना, पूरक शब्द, उस तरह का. मतलब वो जो है वो पूरक आपका जो वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है वो वहां पे ऐड होके, वर्ब के साथ ऐड होके सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस देगा. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल्स. ओके, शी वॉज अ टीचर. तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ शी वॉज अ होता तो इट्स टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, वर्ब इज ऑल्सो हेयर, सब्जेक्ट इज ऑल्सो हेयर, ठीक है, बट even we are not getting the complete sense of a sentence. Okay, here we added the word teacher, now we are getting the complete sense. Okay, then the word teacher will be the complement of the verb. इसका complement होगा teacher. Here in this sentence, you are a boy. अगर हम यहाँ पे you are a लिखें या फिर you are लिखें तो this is not the complete sentence. It is having the subject. यहाँ पे आपके पास subject है, यहाँ पे आपके पास verb है, but फिर भी आपका जो है वो sentence complete sense, complete meaning नहीं दे पा रहा है. In that case हमने यहाँ पे add किया boy. After adding the boy in this sentence, we are getting the complete sense of the sentence. Okay, in that case the boy will be the complement of the verb. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज डेटिव केस. अब क्या है डेटिव केस? डेटिव केस इज यूज टू मार्क एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. डेटिव केस जो होता है वो सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मार्क करता है, इंडिकेट करता है, बताता है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो आपके पर्सन्स होते हैं सेंटेंस में, वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, लेट अस टेक एग्जांपल फॉर द सेम. मदर कुक्ड फूड फॉर अस. अब यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है अस, ठीक है, और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वही ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और ये आपका डेटिव केस भी है. डेटिव केस ने हमें बताया कि ये हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस. ओके, ऑब्जेक्टिव केस मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एज इट मार्क्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, जनरली जो आपका डेटिव केस होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है. ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है. बट इसको इंडिकेट करता है डेटिव केस और इसको इंडिकेट करता है ऑब्जेक्टिव केस. ओके, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो मार्क करता है किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में. अगर हम यहाँ पीछे वाले एग्जाम्पल में भी देखें तो देखिए, हम मदर कुक्ड फूड फॉर अस, ठीक है, तो
क्या है, मदर ने खाना बनाया, ठीक है, कुक्ड फूड, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फूड तो बना, ठीक है, फूड पर काम हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? फूड पर काम हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, रिसीवर ऑफ द वर्ब्स एक्शन, ठीक है। वर्ब ने जो एक्शन, वर्ब का जो एक्शन वर्ड है वो जो परफॉर्म हुआ, उसका रिसीवर कौन होगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब का एक्शन हुआ वो किसके लिए हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। तो ये है आपका रिसीवर ऑफ द वर्ब्स एक्शन एंड ये है आपका रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो होप सो आज का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।